वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 4 अगस्त। तो 4 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। तथा जो है इसकी ऑडियो रिवीजन के लिए आप खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर इसकी जो है ऑडियो के रूप में आपको ऑडियो मिल जाएगी। और अगर आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को पहला मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकूट प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुवाहाटी। देखिए अभी गुवाहाटी में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो है ये पहला मैनहोल सफाई रोबोट पाने वाला शहर बन गया है जिसे बैंडिकूट कहा जाता है। और देखिए इस तकनीक का जो उद्देश्य है वो मैनुअल सफाई कार्य को समाप्त करना है। स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया है और देखिए इसको जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के CSR द्वारा जो है बनाया गया है, तैयार किया गया है। बैंडिकूट जो रोबोट है ये दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जेन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनील यादव SS। देखिए सुनील यादव SS को ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में जो है स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसे इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। और देखिए इन्हें जो है अपने टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज में योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करमवीर चक्र जो है वो ये जो है उन लोगों को दिया जाने वाला एक वैश्विक पुरस्कार है जो साहस दिखाते हुए परिवर्तन की पहल करते हैं और कम यात्रा वाले जीवन पथों पर चलते हुए समाज में जो है योगदान करते हैं। और ये जो पुरस्कार है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है और उनके महान कार्यों को इसके द्वारा मान्यता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देखिए अभी हाल ही में जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है और यह अभियान जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में सहायता और प्रेरित करने के लिए जो है एक फसल बीमा अभियान है। अब देखिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात है तो देखिए भारतीय एक्सा जो लाइफ इंश्योरेंस है ये जो है XAA के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है और भारतीय इंटरप्राइजेज भारत के प्रमुख व्यावसायिक समूहों में से एक है। और देखिए इससे पहले जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को 3 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है बीमा करने के लिए कंपनी द्वारा एक जनादेश हासिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आशीष भाटिया। देखिए अभी आशीष भाटिया को जो है गुजरात का नया DGP यानी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये देखिए 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं और राज्य के गृह विभाग द्वारा जो है अहमदाबाद शहर के वर्तमान पुलिस आयुक्त हैं। और आशीष भाटिया ने जो है पिछले 2 दशकों में गुजरात पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और इन्हें जो है 2001 में पुलिस पदक और 2011 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। अब देखिए बात यहाँ पर गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जिले ने नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अभी देखिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को जो है आकांक्षात्मक जिलों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है जो फरवरी-जून 2020 की अवधि के लिए जो है नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया द्वारा रैंक
किया गया है। और देखिए मेघालय की रिभोई जिला और उत्तर प्रदेश का बहराइच क्रमशः जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, और बिहार में जो नवादा जिला है वो चौथे स्थान पर जो है उसने कब्जा किया है, और 5वें स्थान पर है पंजाब का मेगा। नीति आयोग द्वारा जो है ये डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी जून 2020 के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत जो है 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर की गई है। और देखिए ये जो आकांक्षात्मक जिला रैंकिंग है ये नीति आयोग द्वारा जनवरी 2018 में स्टार्ट की गई थी, शुभारंभ इसका किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है जिलों को बदलने के उद्देश्य से ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस दिल्ली और किस राज्य के बीच चलाई गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए उत्तर रेलवे ने जो है नई दिल्ली से त्रिपुरा में जिरानिया तक पहली बार जो है व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई है। ट्रेन को जो है गोनियाना स्टेशन यानी कि पंजाब का ये स्टेशन है से गेहूं और दिल्ली के किशनगंज स्टेशन से चावल और दलहन के साथ लोड किया गया था। और यह जो है उत्तर रेलवे की अपनी तरह की पहली पहल है। और यह पहल जो है छोटे व्यापारियों को रेलवे के माध्यम से अपने जो है माल को स्थानांतरित करने के लिए लागत प्रभावी, तेज और पर्यावरण सुरक्षित परिवहन के साधन ये जो है प्रदान करेगी। अब देखिए बात यहाँ पर उत्तर रेलवे की है, तो देखिए यह भारत के 18 रेलवे जोन में से जो है एक है, और यह जो है रूट के हिसाब से किलोमीटर के लिहाज से जो है यह सबसे बड़ा जोन है। और यह 1952 में जोधपुर रेलवे, बीकानेर रेलवे, पूर्वी पंजाब रेलवे और पूर्वी जो है भारतीय रेलवे के 3 प्रभागों को मिलाकर बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो 5 विभाग हैं वो हैं अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। और देखिए उत्तर रेलवे के जो वर्तमान महाप्रबंधक है वो है राजीव चौधरी। अब देखिए बात रेलवे की है तो प्रेजेंट टाइम के जो रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे वो हैं पीयूष गोयल, और जो है प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं बीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एयर मार्शल VR चौधरी। देखिए ये जो है अभी एयर मार्शल बी सुरेश का स्थान लेंगे, और इन्हें जो है 1982 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में वायुसेना में नियुक्त किया गया था। और इन्होंने जो है MiG-21, MiG-23, MF, MiG-29 और ASU-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। और देखिए बात पश्चिम वायु कमान का है, तो देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। देखिए बात अब इंडियन एयर फोर्स की है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इसका जो मोटो है वो है नभः स्पृशम दीप्तम यानी कि ग्लोरी दैट टचेस द स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए अभी जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021 को जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जो है शुरू किया गया है। ये 6ठी से 11वीं कक्षा के स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह पहल जो है वैज्ञानिक अभिरुचि वाले उज्जवल दिमागों की पहचान करने का एक मंच है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान प्रसार और NCERT के सहयोग से जो है विज्ञान भारती विभाग की एक जो है ये पहल है। और देखिए बात विभाग की है तो ये जो है स्कूली छात्रों और जनता के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है। और देखिए यहाँ पर बात आई है विज्ञान प्रसार की, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ये एक राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयर के समाचार सेवा प्रभाग NSD के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयदीप भटनागर। देखिए अभी जयदीप भटनागर को जो है AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग का नया महानिदेशक नियुक्त
किया गया है। इन्होंने जो है सुश्री ईरा जोशी का स्थान लिया है, जो अब आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक हैं। और देखिए ये जो हैं 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं, और इससे पहले इन्होंने जो है प्रसार भारती में विभिन्न पदों पर जो है कार्य किया था। देखिए बात अब AIR की है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की है। तो देखिए इसका जो मोटो है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और देखिए 23 जुलाई 1927 में लॉन्च किया गया था। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में ओनर हैं वो हैं प्रसार भारती, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने खादी आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MSME मंत्रालय ने जो है अभी इसको मंजूरी दी है। ये देखिए कार्यक्रम जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है वो है अगरबत्ती उद्योग में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना। और देखिए जो कार्यक्रम है इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। और मिशन के तहत जो है अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन दी जाएगी, जो कारोबारी साझेदारों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। और इसमें जो है KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा जो है केवल स्थानीय रूप से निर्मित मशीनों की खरीद की जाएगी, ताकि स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। और KVIC जो है मशीनों की लागत पर 25% अनुदान देगा, जबकि जो है बाकी की 75% लागत का जो है भुगतान कारीगरों को आसान किस्तों में करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिंगली वेंकैया की जन्मशती कब मनाई गई है? जन्मशती यानी कि जन्मदिन। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अगस्त। देखिए स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जो जन्म है वो 2 अगस्त 1876 को मद्रास प्रेसिडेंसी के भटला पेनुमारू में हुआ था। और देखिए इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किया था। और 2009 और 2011 में जो है इनके स्मरण में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब देखिए बात यहाँ पर अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो है केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से भरे 3 क्षैतिज आयत हैं, और एक 24 स्पोक व्हील यानी कि पहिया यानी कि चक्र मध्य सफ़ेद आयत के केंद्र में नौसेना नीले रंग में होता है। और 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा ध्वज को अपनाया गया। ध्वज का जो उपयोग है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अगस्त। देखिए हर साल जो है विश्व संस्कृत दिवस, जिसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है, ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इस साल जो है यह 3 अगस्त को मनाया गया है, क्योंकि जो है 3 अगस्त को जो है श्रावण पूर्णिमा इस दिन पड़ा है। और देखिए संस्कृत के पुनरुद्धार को बढ़ावा देने के लिए यह दिन जो है मनाया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जो है बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नामक संस्कृत का पहला विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया है। और देखिए बात संस्कृत की है, तो देखिए यह सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और कई अन्य भाषाओं की जननी है। कई प्राचीन पाठ्य पुस्तकें जैसे वेद, महान महाकाव्य, रामायण और महाभारत, उपनिषद आदि संस्कृत में लिखे गए थे। और दुनिया का एकमात्र संस्कृत अखबार जो है वो है सुधर्मा। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 जो है मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था हाल ही में कहाँ वाटर ATM का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था चेन्नई। काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट किया और साथ ही साथ इसके बारे में भी बताया है। तो आपको जो है ये हैबिट बिल्ड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में कि हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका जो है आंसर आपको बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो हैं, फर्स्ट पे रोहन यादव, सेकंड पे हैं गौरव वर्मा और थर्ड पे है मनीष शर्मा। तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है। और आपको अगर ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड
शेयर करें। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।